हेलो एवरीवन, दिस साहिब बिलाल एंड यू आर वाचिंग वर्ड डेवलपमेंट सीरीज। आज हम अपने सीएसएस को लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और उस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिशन। कि आपने कोई भी पेज के लोड करने के ऊपर कोई एक न्यू इफेक्ट ऐड करना है, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, उसका फॉन्ट वेट इंक्रीज करना है, उसको होवर के ऊपर कोई चीज चेंज करनी है, तो आपने एक नया इफेक्ट ऐड करना है। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आपको समझ नहीं आएंगी, मैं पहले इसको अप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा तुझसे। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं नाम इनके क्लास का नाम वैसे ही लिख रहा हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं जो प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, जो मैं टॉपिक बयान करता हूँ, बताता हूँ, मैं वो इसकी ही क्लास यूज कर रहा हूँ। तो लेकिन आपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लेके चलना है कि आपके कोई ई कॉमर्स की साइट है, को आप उसका होम पेज का स्लाइडर डिजाइन कर रहे हैं, या आपकी शॉप पेज की कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो आपने उसके रेलिवेंट आपने क्लास का नाम रखना है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। क्योंकि मेरा टॉपिक सिर्फ छोटा सा है, मैंने दो चार चीजें बता के खत्म कर देना है, तो इस वजह से मैं ये नेम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने div ली है, तो div को मैं ऐड कर रहा हूँ 200 बाय 200 पिक्सल विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया जी बैकग्राउंड, रेड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमने ट्रांजिशन का इफेक्ट ऐड करना है, तो मैं ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले ये बताना है कि हमने करवाना क्या, उससे लेना क्या, उसकी विड्थ इंक्रीज करवानी है, उसकी हाइट इंक्रीज करवानी है, फिर उसके बाद उसको फॉन्ट साइज इंक्रीज करवाना, क्या करवाना है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जी मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज करवानी है, और आगे दूसरा पैरामीटर इसका है कि आपने कितना टाइम देना है उसको। मैं कहता हूँ जी 5 सेकेंड। ठीक है, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट अभी कुछ भी नहीं हुआ, कि मैं सिर्फ जस्ट ट्रांजिशन बताइए आप 5 उसका बताया है कि इसकी वेट इंक्रीज होगी, और उसकी हमने जो स्टार्टिंग वेट था वो 200 पिक्सल बताई है, और साथ में उसका टाइम बताया। अब मैं इसके ऊपर एक होवर का इफेक्ट ऐड कर रहा हूं। ठीक है, होवर का इफेक्ट ये है कि ट्रांजिशन 1 होवर। ठीक है, मैं कहता हूं जी वेट हो जाए इसकी 500 px। अब उसके बाद देखते हैं, ये उसने ट्रांजिशन ऐड कर दी। अब टाइम मैंने ज्यादा लगाया हुआ, तो आपको इस वजह से इसकी जो विड्थ इंक्रीज होना वो थोड़ा सा ना लेजी हो रही है, तो इसकी वजह से हमें इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसका टाइम चेंज कर रहा हूं, मैं कर रहा हूँ ये 2 सेकेंड। दैट्स इट। ये हमारे पास जो ट्रांजिशन का इफेक्ट है वो ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसको चेंज करने के बाद इसके साथ ये है कि अब आप इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं कि आपने इसको किस स्पीड के हिसाब से चेंज करवाना है। ठीक है, ठीक है, इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं कि आपने इसको चेंज करवाना किस हिसाब से है। तो मैं आपको ना वो वन बाय वन करके बताता हूँ। मैं सबसे पहले एलिमेंट्स ले लूं डिफरेंट, इसके बाद मैं ना 7 आईडीज पास कर रहा हूं, सेम नाम के। आईडी ट्रांजिशन 1, आईडी ट्रांजिशन 2, आईडी ट्रांजिशन 3, आईडी ट्रांजिशन 4, आईडी ट्रांजिशन 5। अब सबसे पहले मैं इसकी आईडी ऐड करता हूँ। आईडी 1 को हमने इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि अब हमने इसकी जो ट्रांजिशन का जो डिले है उसको हमने थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करना है, कि ट्रांजिशन की जो टाइमिंग है, ट्रांजिशन टाइमिंग जो इसकी फंक्शनलिटी है वो आपने कौन सी अप्लाई करनी है। मैं इसको कह रहा हूँ जिसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियर एक। ठीक है, तो अब हम इसका इफेक्ट चेक करते हैं कि इसका बाय डिफॉल्ट जो इफेक्ट है वो कैसा था, और अब इसका ये कैसा है। नहीं, बल्कि इसको मैं 2 को अप्लाई कर रहा हूं, ताकि 1 को जो अप्लाई हो रहा है वो वैसे ही होता रहे। ठीक है, ये देखें, इस इफेक्ट में और इस इफेक्ट में कोई फर्क नजर आ रहा है। वो स्टेप ऐसा स्टेप्स ले रहा है, ये बिल्कुल सीधा इफेक्ट ही आ रहा है।
अब ये कलर सारे इकट्ठे शो हो रहे हैं, तो मैं इनको मार्जिन भी ऐड करता हूं ताकि थोड़ी सी हमारे पास कोई डिफरेंस तो हमारे पास होना चाहिए। मार्जिन बॉटम 20 px, ये बाय डिफॉल्ट थी। इसको हमने लीनियर प्रॉपर्टी ऐड की है कि उसकी जो फंक्शन था लीनियर, टाइमिंग का जो फंक्शन है वो लीनियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरा इफेक्ट अप्लाई करते हैं कि जी हमारा जब यहाँ पे जो ID3 है इसको अप्लाई करते हैं जी, हमारे पास इसकी दूसरी वैल्यू हमारे पास है लेने के साथ है ईज की, ठीक है। अब ईज के इफेक्ट करती है, ये मैं अभी जस्ट ना आपको ट्रांजिशन के डिफरेंट वैल्यूज बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसको हम यूज कर सकते हैं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से है कि जो मर्जी यूज कर इसको। ईज है, देन नंबर 4 को मैं अप्लाई कर रहा हूं, ईज इन देन ईज आउट, नंबर 4 को 1 2 3, इसकी स्पीड तो उससे कम हो गई। आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस नजर आएगा लाजमी ट्रांजिशन के अंदर। तो ये बेसिकली सीएसएस की प्रॉपर्टी जो हमें इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमारी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी थी, तो मैं अभी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। आज हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को रीड करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि आपने कोई एक डिप को सिंपल मूव करवाना। आप सिंपल आपने विड्थ को उसकी कम करवाई थी, आपके 200 पिक्सल थी, तो आपने उसको 500 पिक्सल तक उसको इंक्रीज करवाया था होवर के इफेक्ट के ऊपर। अब ये कि आपने पूरे का पूरा एलिमेंट को मूव करना है लेफ्ट टू राइट, तो उसके लिए ये है कि हम यहाँ पे सिंपल एक डिव ले रहे हैं, ठीक है। अब इसकी मैं वही है कि विड्थ और हाइट अप्लाई करनी है। विड्थ 100 px, हाइट 100 px, बैकग्राउंड है जी रेड है हमारे पास। ठीक है। अब अब हमने यहाँ पे अपना एनिमेशन की बतानी सब एक, तो हमने इसकी पोजीशन डिफाइन कर दी, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपनी जो एनिमेशन क्रिएट करनी है, जो अपने पूरे के पूरे एलिमेंट को मूव करवाना है लेफ्ट और राइट, ये जो भी सीन हमने देना, तो हमने वो बताना कि अब एनिमेशन की प्रॉपर्टी का नाम क्या है। सबसे पहले एनिमेशन हम नेम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही दे या टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। आगे हमने बताया कि एनिमेशन का जो डिले है वो डिले कितना चाहिए, हमने टाइम है, ठीक है। डिले है वो हमें डिले किस हिसाब से देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये 3 सेकेंड, ठीक है। अब एनिमेशन के हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन, सॉरी ये डिले नहीं, ये ड्यूरेशन है, ठीक है। अब ये वाला हमारे नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन किस हिसाब से है, तो हम यहाँ पे बता देंगे जी ये रिवर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका इफेक्ट एक्चुअली है क्या, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऐड करते हैं प्रॉपर, जैसे हमने प्रॉपर ऐड की थी अपनी ट्रांजिशन के अंदर। हम सिंपल बता दें कि इसका होवर इफेक्ट का इफेक्ट ये है कि आपने वेरिएंस की इंक्रीज करनी है, फिर उसके बाद आपने उसका टाइमिंग का फंक्शन कॉल करके उसको बता देना था कि आप उसको चेंज करवाना किस हिसाब से, उसका फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, लीनियर है या ईज है, ईज इन है। अब इसका सिंपल ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है की फ्रेम की, ठीक है। सीएसएस के अंदर एक की फ्रेम्स की प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। अब इसके साथ हमने वो वर्ड यूज करना जो हमारा एनिमेशन का नाम है। यहाँ पे हमने टेस्ट दिया हुआ, तो यहाँ पे हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल ये है कि हमने अब अपनी प्रॉपर्टीज बतानी है कि प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी कौन कौन सी, हमने उसको इफेक्ट देना कौन सा है। तो इसके बाय डिफॉल्ट तौर पे हमारे पास ना 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है 0% का, देन होता है 25% का, देन होता है 75% का, देन 100% का। कि ये इन स्टेप्स के ऊपर आके इतना पे लोड हो गया है, या उसके बाद पे लोड होने के बाद उसकी जो इतने परसेंट उसने मूव कर ली है, तो उसकी वैल्यूज कैसे चेंज होनी चाहिए।
ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 0% की वैल्यू। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको बता रहा हूँ जी, लेफ्ट से इसकी होनी चाहिए 100px। नहीं, लेफ्ट से 100 नहीं, वो हमारे सेकंड स्टेप पे होगी। फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास होनी चाहिए 0। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। नेक्स्ट हम इसको करते हैं 25% के ऊपर। मैं इसको करता हूं जी, हमारे पास इसकी है 200। ठीक है, 25 पे भी 200 है। अब हमारे पास है 50 पे भी हमने इसको 200 ही अप्लाई करनी है। देन हमारे पास 75% है, वहां पर भी हमने 200 अप्लाई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास होती है 100%, और इसको हमने चेंज कर देना है अगेन 0px के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं कि इसका हमारे पास इफेक्ट बन कौन सा रहा है। अब ये है कि आपने पेज के लोड होने के बाद, लोड होते वक्त आपने किसी भी एलिमेंट को कोई इफेक्ट ऐड करवाना है जिसके साथ वो एलिमेंट है वो प्रॉपर मूव हो, वो आपका टेक्स्ट प्रॉपर मूव हो, तो आप एनिमेशन का ये जो स्टाइल है ये यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से स्क्रिप्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब वो राइट जा रहा है उसके साथ वो टॉप में भी, टॉप से भी नीचे है, तो आप उस हिसाब से उसको वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक सर्कल पूरा क्रिएट करना है, तो उसके लिए अगर टॉप 200 है, मैं कहता हूँ जी 25% पे आ जाएगा। 25% पर सिंपल हमारे पास आएगा 0px। देन हमारे पास 50% पे आएगा हमारे पास 200px। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब हम यहां से जब टॉप की अप्लाई कर रहे हैं 200px, तो हमारे पास टॉप से ऑलरेडी हमारे पास 0 है, सॉरी लेफ्ट से ऑलरेडी हमारे पास 200 है, और टॉप से भी 200 हमने वो 50% पर अप्लाई कर दिया है। अब हमने इफेक्ट जब चेंज करना है, अब हमने सर्कल पूरा क्रिएट करना है, पहले लेफ्ट टू राइट, फिर टॉप राइट से बॉटम राइट, देन बॉटम राइट से बॉटम लेफ्ट, देन बॉटम लेफ्ट से बॉटम, देन टॉप के ऊपर जाएगी सिंपल। मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट को कर रहा हूं 0। ठीक है, और देन लास्ट में हमारे पास टॉप एक बच रहा है, टॉप भी हमारे पास यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। अब ये इफेक्ट चेक करते हैं हम। ठीक है, ये आपने एक सर्कल मूव करवा लिया पूरा। ये सिंपल थी हमारे पास, ये एनिमेशन थी। ठीक है, कि एनिमेशन को आप इस हिसाब से अप्लाई करवा सकते हैं कि आपने कोई भी टेक्स्ट को मूव करवाना है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जिस भी हिसाब से, तो आप उसके हिसाब से इसको अपने टेक्स्ट को अप्लाई करवा सकते हैं। जो भी इफेक्ट आपने क्रिएट करना है वो कर सकते हैं। अभी आप बिल्कुल नहीं है तो इस वजह से आपको आइडिया नहीं हो रहा कि ये टेक्स्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये एक बेतुकी सी बात है कि हम इफेक्ट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मसला ये है कि जब आप एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस होगा, आप एज अ फ्रंट एंड डिजाइनर काम करते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये है कि आपको फिर आगे ना हमारे पास अब फिग्मा के अंदर स्टाइल चल रहे हैं, एक्सटी के अंदर स्टाइल चल रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट आपको तैयार होकर मिलती है, उसके ऊपर आपको टोटली इफेक्ट मिलती है। पेज लोड होता है, उसके बाद कौन सा इफेक्ट पहले आएगा, उसके बाद स्लाइडर है तो वो किस हिसाब से होगा, जो सारे सिनेरियोज हैं वो आपको वैसे आपको मिलेंगे, फिर उसके अंदर आपको इफेक्ट भी ये वाले मिल सकते हैं। तो मैं जैसे इस वजह से आपको बता रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।